नव वर्ष 2025 का हुआ आगाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। पंजाब व हरियाणा के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्रियों ने भी दी नए साल की बधाई। ठंड के प्रकोप को देखते हुए पंजाब में स्कूलों की छुट्टियों को 7 जनवरी तक आगे बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों के लिए रहेगा अवकाश। और बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में आई गिरावट। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी रहेगी जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर आइए हम भारत व विश्व के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी व टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को भी शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने लोगों से राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखते हुए मजबूती से आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने नागरिकों से संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने के लिए खुद को पुनर्समर्पित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने 2047 में विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ने का आह्वान भी किया। नव वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2025 की शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता तथा अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को बेहतर स्वास्थ्य, समृद्धि का आशीर्वाद मिले। पंजाब के अमृतसर में भी लोगों ने श्री हरि मंदिर साहिब ने नए साल का जश्न मनाया। चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, पठानकोट में भी लोगों ने नव वर्ष का जश्न मनाया। नए साल को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब व चंडीगढ़ के लोगों को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में चंडीगढ़ के प्रशासक ने नशा मुक्त रंगला पंजाब के लिए अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन को खत्म करने और एक जीवंत व स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एकजुट प्रयासों का आह्वान किया है। राज्यपाल ने चंडीगढ़ को एक प्रमुख खेल केंद्र में बदलने, युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने की अपनी आकांक्षा भी व्यक्त की है। यूटी प्रशासक ने नागरिकों से इन साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साह व समर्पण के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने एक खुशहाल, स्वस्थ व समृद्ध नववर्ष की शुभकामनाएं दी और सभी को एक मजबूत, एकजुट तथा प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए खुद को फिर से समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश व प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि जैसा कि हम बीते वर्ष को विदाई दे रहे हैं, आइए हम नए साल का स्वागत नई आशा, नए उमंग, संकल्प व उत्साह के साथ करें। 2025 हरियाणा देशवासियों के लिए खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि व शांति लेकर आए। हम एक मजबूत, अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए मिलकर काम करें। अपने प्रदेश व देश की प्रगति व विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह नव वर्ष हमें चुनौतियों का डटकर सामना करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करे। सभी को खुशहाल, स्वस्थ व समृद्ध नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि इस वर्ष पंजाब विकास व प्रगति के नए युग में प्रवेश करेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह वर्ष सबके लिए सुख, चैन, सुख, शांति व सफलता की नई इबारत लिखेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और आदरणीय मोदी जी का जो एक संकल्प है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करे, उसके लिए मिलकर के हम सब काम करें। मैं आप सबको 2025 के आगमन की, नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नए साल का पहला दिन 2025 में प्रवेश कर चुका है। नए साल के इस अवसर पर पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में काफी संख्या में लोगों ने माथा टेका। साल के पहले दिन लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। लोगों ने उत्साह के साथ माता मनसा देवी के मंदिर में दर्शन किए। काफी संख्या में यहां पहुंचे लोगों ने नववर्ष के अवसर पर मां से शुभकामनाएं मांगी। दर्शन करने आए हुए लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। महामाई से ही है, आगे भी माता रानी परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर कृपा बनाए रखे, सबको सुख शांति दे माता रानी। नया साल सबका तरक्की में रहे, सबकी मनोकामना पूरी करे माता रानी, और हमारे सबके साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़े। महामाई से बस सुख शांति और अपनी जो मनोकामना थी वो मांगी। आज हमने माई से परिवार की खुशियाँ मांगी हैं। जो आने वाला नया वर्ष है जो बड़ा अच्छा जाए हमारा, और माता रानी सब पर कृपा करे, ऐसे ही कृपा बनाई रखे। जय माता दी। नए साल के मौके पर देशवासियों को राहत मिली है। एलपीजी के सिलेंडर के दाम में कमी देखने को मिली है, जिसमें 14.5 रुपए की कमी देखी गई है। लेकिन यह कमर्शियल सिलेंडर यानी कि जो 19 किलो का सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोग किया जाता है, उसकी कीमतें आज कम हुई हैं। घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कीमतें घटने के बाद 1804 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। कोलकाता में अब यह 1911 रुपए का है। दिसंबर में 1927 रुपए का था। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से 1771 रुपए की बजाय अब यह 1756 रुपए में मिलेगा। चेन्नई में 1980 रुपए 50 पैसे का जो कमर्शियल सिलेंडर पहले मिलता था, अब यह 1986 रुपए का हो गया है। कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी एडिट, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान किया है। इस संबंधी पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट करके जानकारी साझा की कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों के अनुसार ठंड के कारण राज्य के सरकारी एडिट, मान्यता प्राप्त व प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टियां की गई हैं। सभी स्कूल 8 जनवरी को आम दिनों की तरह से फिर से खुलेंगे। उधर पंजाब सरकार ने सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए छुट्टियों को 7 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला व बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों के मौसम के कारण छोटे बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्रों में आना मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए पंजाब सरकारी आंगनबाड़ी सेंटरों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को इस महीने के 7 जनवरी तक छुट्टियां की गई हैं। आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को छुट्टियों के दौरान टेक होम राशन भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 36 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश पर अमल करने के लिए पंजाब सरकार को 2 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया है। पंजाब सरकार ने कोर्ट से और वक्त दिए जाने की मांग की थी। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने डल्लेवाल से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी कोई मेडिकल सहायता लेने से मना किया है। एडवोकेट जनरल की ओर से बताया गया कि किसानों ने पंजाब बंद की घोषणा की थी, इस वजह से कोई आवाजाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को और वक्त दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी
व डीजीपी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस दिन सुनवाई के लिए मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट 2 जनवरी को आगे की सुनवाई करेगा। पंजाब सरकार पर आरोप है कि वो 70 वर्षीय किसान नेता को इलाज मुहैया करवाने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 तारीख दी थी, लेकिन पंजाब सरकार की अपील पर समय सीमा को अब आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्य चुनाव दफ्तर द्वारा 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय वोटर दिवस के मौके पर पंजाब चुनाव क्विज 2025 शीर्षक में राज्य स्तरीय क्विज मुकाबला करवाने का ऐलान किया गया है। इस पहलकदमी का उद्देश्य पंजाब के मौजूदा व भविष्य में वोटर के तौर पर रजिस्टर होने वाले युवाओं को शामिल करके उनमें चुनाव प्रक्रिया एवं चुनावी गतिविधियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सीबिन सिंह ने इस प्रतियोगिता की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह क्विज पंजाब के लोगों में चुनाव प्रक्रियाओं से संबंधित अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने तथा उनकी अधिक से अधिक भागीदारी को उत्साहित करने की तरफ एक कदम है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य इस समागम में मीडिया व शैक्षिक संस्थाओं को शामिल करके मतदान के प्रति जागरूकता व जिम्मेदार वोटिंग वाला एक जीवंत सभ्याचार पैदा करना है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब चुनाव क्विज 2025 2 पड़ावों में करवाया जाएगा। पहले पड़ाव के अधीन जिला स्तर के विजेताओं के चुनाव के लिए ऑनलाइन क्विज मुकाबला होगा, जिसके बाद दूसरे पड़ाव के अधीन 24 जनवरी को लुधियाना में एक ऑफलाइन फाइनल मुकाबला करवाया जाएगा, जहां पर चोटी के सम्मानों के लिए 23 जिला स्तरीय विजेताओं का मुकाबला होगा। राष्ट्रीय वोटर दिवस को मनाने के लिए लुधियाना में 25 जनवरी को होने वाले मुख्य समागम से पहले करवाया जाने वाला यह इवेंट उपयुक्त माहौल तैयार करेगा। इस मुकाबले के प्रति उत्साह को बढ़ाने के लिए सूबा स्तरीय विजेताओं के लिए आकर्षक इनाम जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट व स्मार्ट वॉच और जिला स्तरीय विजेताओं को स्मार्टफोन जीतने का मौका भी मिलेगा। पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया है कि पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों व अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 में छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 की बकाया फीस के 40% का भुगतान करने के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि सरकारी संस्थानों और अन्य राज्यों के संस्थानों में पढ़ रहे पंजाब के छात्रों को दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2024-25 के तहत 2.60 लाख का लक्ष्य रखा गया था, जबकि पोर्टल पर 2 करोड़ 38 लाख के करीब छात्र इस स्कीम के अधीन नए पंजीकृत हुए हैं। अब तक 2,38,000 विद्यार्थी इस योजना के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा व बर्फबारी का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दिन में कड़ाके की ठंड बने रहने की उम्मीद है। बर्फीली हवाओं का रुख मैदानी क्षेत्रों की तरफ होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। दिन व रात का तापमान एक बराबर हो गया है। पंजाब व हरियाणा में पारा सामान्य से 5.1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड तो अभी शुरू हुई है। बारिशों का दौर 4 जनवरी से फिर से शुरू होगा और कम से कम 3 से 4 दिनों तक यह चलता रहेगा। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की आशंका जताई गई है। इसके बाद तापमान में भारी गिरावट नजर आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक चंडीगढ़, हरियाणा व पंजाब के कई हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है और दृश्यता 50 मीटर से ही कम हो गई है। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कल 5 प्रमुख विभागों की 11 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। 5,758 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं में से ऊर्जा विभाग की 4, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 3, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की 2 और नागरिक उड्डयन तथा स्वास्थ्य विभाग 1 परियोजनाएं करके इसमें शामिल है। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद परियोजनाओं में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी परियोजना को समय पर पूरा नहीं करती है तो संबंधित
विभाग उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करे तथा परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए एक जरूरी कदम उठाए। उन्होंने सभी विभागों को अपनी परियोजनाओं की प्रगति पोर्टल पर अपडेट करने को कहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पिंजौर में बनाई जा रही सेब, फल व सब्जी मंडी के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाए और निरंतर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। उल्लेखनीय है कि इस एविएशन हब के बनने से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी भी मजबूत हो जाएगी और प्रदेशों के साथ। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ व सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।